तो सभी को इस नए साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बच्चों का, तुम्हारे पेरेंट्स का ये साल खुशियों से भरा हो और खूब इंजॉय करो, बहुत सफलताएं मिले और आने वाला साल तुम्हारे लिए सफलताओं से भरा हुआ हो। इसके लिए मैं भी थोड़ा सा योगदान आपकी लाइफ में देने के लिए, जीवन में देने के लिए अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर दूंगा। मेरी सेकंड वीडियो है ये यूट्यूब पर, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है, होपफुली आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो, अकाउंट्स की बेसिकली और मैथ्स की और बोर्ड क्लास को मैं टारगेट पर लेकर के जितने भी अपना कंटेंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें करते चलेंगे, बेवजह की बातें नहीं करेंगे और अपनी वैल्यू बनाना सीखो बच्चों फटाफट। और क्योंकि आज का समय जो है सब वैल्यू बेस्ड है, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलताएं आपको मिलती चलेंगी। जैसे कहावत है ना कि अगर चाय के अंदर मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं, और घी के अंदर मक्खी गिर जाए तो लोग मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, घी को नहीं, क्योंकि घी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ ये थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, लेकिन मैं फालतू की बातें नहीं करता, हालांकि काफ़ी हो गई क्योंकि नई नई वीडियो है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सीधे आते काम की बात पे। मैंने बोला था कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं टाइप वाइज कराता चला जाऊँगा। तो 12th क्लास के लिए मैं सबसे पहले ये वीडियो लेकर के आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि 12th के बच्चों का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहली वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है, ठीक है। और एडमिशन के चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको 2 वीडियोस में मैं ये खत्म कर दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, पूरा एडमिशन खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो में इसको बनाने नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखना, स्किप करना, 2 की स्पीड पर देखना। अब तो बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बस एक फाइनल टच रिविजन देने के लिए। और जिसने नहीं पढ़ा है वो इन चीज़ों को करके चला जाए, 100% पेपर में उसका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, अच्छे नंबर लेकर के आएगा, ठीक है। तो देखो एडमिशन का ही क्वेश्चन है। अच्छा, हमारा ये जो प्लेस है थोड़ा सा हाईवे के नज़दीक है, तो पीछे से साउंड भी आता रहेगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उसको मैं थोड़ा सा जल्दी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाँ, होपफुली आवाज़ आपको आ रही होगी पीछे तो उसको इग्नोर करें, इस पे फोकस करें, इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो अपना फोकस अर्जुन की तरह बना के रखें। आओ, तो एक सवाल है यहाँ पर, और हम किसका कर रहे हैं? एडमिशन का कर रहे हैं भाई, क्लास 12th के लिए। और मैं इसको भाई जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा 2 वीडियोस में। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो क्लास 12th के लिए मैंने एक एडमिशन का क्वेश्चन ले रखा है, एग्जाम के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा पार्ट 2 में, वो इन दोनों को करके जाना। जिसने कुछ भी नहीं करा, इन दोनों को क्वेश्चंस को आप करके जाना, आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। आपका भाई किसी भरोसे के ऊपर कह रहा है, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो कोई बात है, आप उस पर थोड़ा सा यकीन करो और इसको पढ़ के जाओ। जब इतना सारा कंटेंट आप पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी दे दो और फिर देख लेना और कंपेयर कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आया है या जो दुनिया भर का तुमने पढ़ रखा है उससे ज़्यादा आया है, ठीक है। सारी चीज़ एक तरफ और जो मैं कर रहा हूँ उसे एक तरफ रख लेना। चलो आओ देखते हैं, एडमिशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको फटाफट खत्म करते हैं। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक। किसकी बैलेंस शीट है? बाबू और शोना 2 पार्टनर हैं। इनकी जो रेशो है ना, रेशो नहीं दे रखी तो मैं लिख देता हूँ, रेशो है इनकी 3:1, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ये बांट रही थी, ठीक है। लाइब्रेरीज, ये बैलेंस शीट है भाई, ये लाइब्रेरीज दे रखी है इधर, ये एसेट्स दे रखी है इनकी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे हम एडजस्टमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट ही सॉल्व की जाती है, फटाफट से कर लेते हैं, सबने कर रखी होंगी। मैं आपको 10 से 12 एडजस्टमेंट बताऊंगा, बस वो आपको पढ़नी है। इनके अलावा और 7-8 एडजस्टमेंट्स बताऊंगा, चैप्टर खत्म, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, उसको थोड़ा सा देख लेना। क्या कह रहा है? दे डिसाइडेड टू एडमिट रोना। 2 पार्टनर है, कौन सा? एक बाबू है, एक शोना है। किसको एडमिट कर रही है? रोना को। चलो देखते हैं कब एडमिट कर रहे हैं, डेट दे रखी है। कितने शेयर के लिए कर रहे हैं? 1/5 शेयर के लिए। तो जो भी व्यक्ति आता है, जो भी पार्टनर आता है, वो कोई ना कोई अपना हिस्सा जरूर लेता है प्रॉफिट में। तो कितना लेगा? 1/5 लेगा, ठीक है जी। 1/5 लेगा मतलब 5th नीचे का टोटल हिस्से को दिखाता है आगे। रोना विल ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर फॉर गुडविल। भाई रोना 80,000 रुपये लाएगा एज ए शेयर फॉर गुडविल। इसकी एंट्री क्या होती है? हमारे पास तो आएगा कैश, क्योंकि हम एक कंपनी है, ठीक है। और शेयर फॉर गुडविल ये किस में बढ़ जाता है? पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और किस रेशो में बढ़ता है? ध्यान रहे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे कोई रेशो हमें दे रखी है, एक ओल्ड रेशो दे रखी है, इसके अलावा कोई और रेशो इस पूरे सवाल में नहीं दे रखी, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान ली जाती है। तो इस 80,000 रुपए को इज्जत के साथ किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 3:1 में बांट दो। सबको आता होगा रेशो में बांटना, नहीं आता तो कमेंट में बता देना, बता दूंगा, वरना इन चीज़ों में समय नहीं लगना चाहिए। 80,000 रुपीज़ को 3:1 में बांटोगे तो कितना कितना सैक्रिफाइसिंग रेशो में आ जाएगा, 60,000 एंड 20,000। कैसे आया भाई, देख लो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे इधर खाली स्पेस है, देख लो जरा। 80,000 को 3:1 में 3 बाय टोटल नीचे लिखा 1, 4 2 8 20, कितना हो गया 60,000, रिमेनिंग कितना रह गया 20,000। बात खत्म। अच्छा, किस किस को मिलेगा ये, बाबू और सोना को, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 60,000 और इसको कितना 20,000, ठीक है, आ गया। और ये जो आया था हमारे पास कैश, वो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगी, ठीक। आपसे यही चीज़ पूछेगा, दोनों पूछेगा, दोनों फॉर्मेट तैयार रखना। अदरवाइज जिनको बैलेंस शीट बनानी है वो बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैलेंस शीट में जाने के बाद एक बैलेंस शीट भी यहाँ पे आप रेडी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, ठीक, देख लेना। बैलेंस शीट में कैश का आइटम होता है, उसमें ऐड कर देना कितना 80,000, यहाँ पे बताता चलता हूँ, वैसे आएगा ये दोनों ही, ठीक। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000। जो हमारे स्टॉक था वो 20,000 रुपये ज़्यादा पाया गया, तो उसको 20,000 रुपये कम कर दो, हो गया लॉस, ठीक है भाई, लॉस हो जाएगा, सॉरी, तो लॉस हो जाएगा, कितना हो गया 20,000 रुपये का, ये लो क्या हो गया टू स्टॉक। एक मिनट यार, ये बार बार अटक रहा है मैं, ठीक है, अब सेटअप किया है तो नया नया सेटअप है, पता है प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं वापस। तो हमारा ये क्या कह रहा था यहाँ पर, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा मिल जाना, ज़्यादा मिलना है तो उसको कम करके दिखाना पड़ेगा, कम करके दिखाएंगे तो लॉस हो जाएगा। लॉस कहाँ आ गया, 20,000 इधर आ गया। और लॉस यानी किसको कम करें, स्टॉक को। स्टॉक कहाँ आता है हमारा, बैलेंस शीट में। अगर बनवाने के लिए बोला है तो स्टॉक में से आप 20,000 रुपये कम कर देना, ठीक है। अगर बनाने के लिए बोला है तो इस तरह से चलते रहना। और डेटर हुज ड्यूज 5,000 और रिटर्न ऑफ, एक डेटर था हमारा जिससे हमें कितने रुपए लेने थे 5,000 रुपए, और वो क्या कर दिए गए थे, रिटर्न ऑफ, यानी कि उनको अकाउंट से हटा दिया गया था। अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। एक दिन सडनली आता है और कहता है भैया ये लो मैं तुम्हें 4,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है भाई 4,000 रुपये दे रहा है, तो सीधा कहाँ जाएगा, बेनिफिट में हमारे पास क्या आएगा 4,000 रुपये कैश और एक प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ आएगा, इधर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना 4,000 रुपये लिख देना, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज्जत के साथ। और 4,000 रुपये अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो इधर ऐड कर देना कैश में, ठीक है बच्चा। तुम वो सबसे अच्छा है, आ जाओ नेक्स्ट। ये भी खत्म हो गई, इतना ही टाइम लगता है। 2 मंथ सैलरी 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग, यानी कि 6,000 रुपये अभी हमें देने थे, कितने के और कितने मंथ्स के लिए था, 2 मंथ की सैलरी थी, 6,000 रुपये पर मंथ था, तो कितना हो गया, बेसिक कैलकुलेशन है कर लोगे 12,000 रुपये, ठीक है। तो 12,000 रुपये हमें देने हैं, तो एक एक्सपेंस हो गया, यानी कि जो हमें देना है, और एक लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक। चलो आ जाते हैं इधर, क्या सैलरी लिखा और कितना 12,000 रुपये, और एक लाइबिलिटी बढ़ा दो, किसकी, सैलरी आउटस्टैंडिंग की 12,000। अगर बैलेंस शीट बोली है बनाने के लिए तो उधर लिखना है, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं थी, यही एंट्री हुई थी, खत्म। आगे चलते हैं। रोना विल ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब जब आप इसको क्लोज कर दोगे कैपिटल अकाउंट को, जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं न्यू फर्म, ठीक है। उस न्यू फर्म का जो कैपिटल बैलेंसेस होता है, तो इसको अभी हम करेंगे एंड में, इसे होल्ड कर लेते हैं। बाकी जो बैलेंस शीट है उसको उतारते फटाफट। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाता है भाई 1,40,000 रुपये, आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। डेटर्स की बात है, कितना है 6,50,000, ये भी बैलेंस शीट में जाता है, आपको लिखना आता है, आराम से लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। आगे स्टॉक, स्टॉक भी कहाँ है, उसके लिए हमने स्पेस छोड़ा भी था, वहाँ से लिख देंगे सीधा। अगर बनाने के लिए बोला है तो सारे बैलेंस शीट के आइटम है। इन्वेस्टमेंट गौर से देखो, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इधर 5 लाख, और इधर मार्केट वैल्यू दे रखी है 4,40,000। रूल ये है कि जो भी वैल्यू कम होती है वही दिखाया जाता है, इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, 11th में पढ़ा होगा। तो क्या है यहाँ पर 4,40,000 रुपये, तो कितने का लॉस हो गया भाई, तो यहाँ पर बोलोगे इन्वेस्टमेंट का हमें लॉस हुआ कितने का, आप बोलोगे यहाँ पे 60,000 का लॉस हो गया। तो क्या मैं इस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट पे दिखाऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितना दे रखा है 1 लाख। तो ये जो लॉस हुआ है ना, मार्केट वैल्यू कम हो गई है, उसको हम इस 1 लाख में से हटा देंगे,
ठीक है, जो लॉस फंड इसीलिए तो होते हैं, अगर कोई लॉस हो जाए तो उसमें से उसको यूटिलाइज कर लो, यूज़ कर लो उस फंड को। तो मैं यहाँ से हटा दूंगा इसे, कितने बच जाएंगे फिर 40,000 रुपये। तो ठीक है, अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं 40,000 रुपये बच गए, बात खत्म। आ जाते हैं इधर, क्रेडिटर्स इधर जाएगा बैलेंस शीट में, बना रहे हो तो उसे लिखो वहाँ पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना पैसा बचा है, 40,000 रुपये। ये जो पैसे बचे हैं ये कहाँ चले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में भेजेंगे, किस में, ओल्ड रेशो में। तो क्या लिखते हैं इनको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किस रेशो में, 40,000 है ना, तो किस रेशो में जाएगा, 3:1 में। 3:1 मतलब कि इसको 30,000 रुपये और इसको 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये लाइबिलिटी होती है, सीधा यहाँ बैलेंस शीट में दिखा देना, बात खत्म। इसको नहीं बांटते, एम्प्लॉय का पैसा कभी पार्टनर से नहीं बांट सकते, हर चीज़ को मत बांटा करो, ठीक है। जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व ये एक नॉर्मल मतलब ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिसमें से कोई भी अगर एक जनरल एक्सपेंस हो रहा है तो उसको मीट कर देते हैं, मतलब उसमें से पैसा निकाल के उन चीज़ों को हम, उन खर्चों को हम पूरा कर लेते हैं। और अगर नहीं है तो ये क्या है, ये पैसा सारा का सारा जितना भी इस रिजर्व में फंड होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। तो जनरल रिजर्व नॉर्मली क्या करते हैं, बांट देते हैं। बस आ जाओ यहाँ पर लिख रहे हैं बाय जनरल रिजर्व, ये सब में बाय में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व 1,20,000 किस में, ओल्ड रेशो में, किस, और ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×12 और कितना बन जाएगा ये, 4×12 30,000, 90,000 और 30,000, ये बन गया इसको 90,000 और 30,000। ठीक है, तो फटाफट करनी है चीज़ें, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। कैपिटल दे रखा है बाबू का और शोना का, ठीक है भाई, बाबू और शोना का कैपिटल लिख लेते हैं इधर। आ गए बाय बैलेंस पीडी, कितना ये दे रखा है हमें, 6 लाख और 4 लाख। ये आ गए भाई 6 लाख और 4 लाख। अब बस हमारा काम क्या रहता है, इसका कैपिटल निकालना। और कौन है, रोना। रोना का कैपिटल कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको क्लोज कर लो। यहाँ से क्लोज करने का काम क्या है, टोटल करो जो भी ज़्यादा साइड से ज़्यादा आ रही है। कौन सी ज़्यादा साइड आ रही है, 20,000, 12,000 कितना हो गया, 32,000। इधर भी आ गए कितने, 32,000। 32 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 28,000। उस 28,000 ये क्या आ गया, लॉस है। ये लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं किधर, ओल्ड पार्टनर्स में। और ओल्ड पार्टनर कौन कौन सा है हमारा, बाबू और शोना। 28,000 कितना कितना आएगा, 28,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 28 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 28 और 4 7 वाली पे आ गया, 7 21, ये बन गया कितना, 21,000 और ये बन गया कितना, 7,000। ये क्रेडिट है तो साइड कहाँ पे जाएगी, डेबिट में। जब भी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो ये किधर आ जाएगा, इधर। कहाँ से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कितना आ रहा है, 21,000 और ये कितना आ रहा है, 7,000। क्या बात समझ में आई, आ गई होगी। अब जरा इसको क्लोज कर लेते हैं और ये भी बता देता हूँ फाइनली जो इस क्वेश्चन का क्रक्स था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला, ध्यान रखना। क्लोज कर देने, और अभी हमारे पास एक छोटा सा काम रहता है, जो रोना आया है ना उसके कैपिटल का पता करना। तो कितना कितना है भाई, 6,60,000, 30,000 और 90,000। ये कितना बनता है, 60 और 30 90, और ये भी कितना हो गया, 90, 1,80,000। 1,80,000 और 6 लाख कितना हो गया, 7,80,000। ठीक है भाई, क्या कम पड़ गई, कोई बात नहीं। 4 लाख और इनका कितना बनता है, 20,000, 10,000, 30,000, 30 और 60 हो गया, 4,60,000 ये बन गया, 4,60,000 ये हो गया। ये रहा 7,80,000 और ये कितना आ गया, 4,60,000। ठीक है, 7,80,000 में से 21,000 घटा दो, कितना रह जाएगा, 7,59,000। कितना रहेगा भाई, 7,59,000। इतना ही बचेगा ना, थोड़ा सा देखते रहना, हाँ इतना ही बचेगा। और 4,60,000 में से 7,000 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 4,53,000। ये क्या आ गया, टू बैलेंस CD। और यही जो दोनों कैपिटल है ना, ये कैपिटल है किसके, जो न्यू फर्म का कैपिटल है। तो रोना विल ब्रिंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जबकि ये जो कैपिटल आया है बाबू और सोना का है न्यू फर्म में, फर्म का कैपिटल नहीं है। चलो अब ये फर्म का कैपिटल भी निकालना बता देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ रही है, यहीं पे आ जाते हैं, इधर देखो। इन दोनों का पहले टोटल कर लो। हमें किसका निकालना है कैपिटल, रोना का। रोना का कैपिटल निकालना है पहले निकाल लेंगे हम फर्म्स कैपिटल। फर्म का कैपिटल कैसे निकाला जाएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 7,59,000 ये ऐड करो पहले, ठीक, प्लस इसमें कर दो कितना, 4,53,000
दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 3 12, और ये कितना हो गया, 9 3 12, 5 5 10 और 1 11, 7 4 11 और 1 12, 12,12,000। ये जो आया है ये ओल्ड पार्टनर का न्यू फर्म के अंदर कैपिटल आया है। ठीक है जी, अब बोलोगे अब क्या करें, अब देखो मैं बता रहा हूं इधर, ये जो नया पार्टनर था कितने शेयर के लिए आया था, 1/5 शेयर के लिए, यानी कि और टोटल शेयर कितना है ये 5, यानी कि 5 में से एक हिस्सा लिया था किसने, जो नए शेयर है, वो डिमांड कर रहा है कि 5 में से एक हिस्सा चाहिए भाई, तो 4 हिस्से किसके रह गए, बचे हुए पार्टनर के। सही बात है, तो ये किसको दिखा रहा है, 4 हिस्से को दिखा रहा है। तो मुझे अगर फर्म का कैपिटल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फर्म का तो टोटल कैपिटल 5 है ना, तो 5 को कर दो ऊपर और 4 को कर दो नीचे। ठीक है, अच्छा बात आ गई समझ में। दूसरा रोना कितना, अब ये आ गया हमारा फर्म का कैपिटल आ गया ये। अगर मुझे यहां से निकालना है कि रोना कितना लाएगा, रोनाज कैपिटल, तो क्या करना है, इसी में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इसी में मल्टीप्लाई करा दो किसकी, रोना के शेयर की, और रोना का शेयर है कितना 1/5, 5 से 5 को काट दो, ये आ गया 4 तिया 12, फिर 0, 4 तिया 12, ये कितना लाया 3,03,000 रुपए। कितना लेके आए ये 3,03,000 रुपए। इधर भी लिख दो 3,03,000, इधर भी लिख दो 3,03,000, और बैलेंस कितना बच गया इसका 3,03,000। ऐसे ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ठीक है, होपफुली अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आता है ढंग से बहुत अच्छी बात है, बैलेंस शीट बेसिस एग्जाम में नहीं पूछेगा, दोनों चीजें यही पूछेगा। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। ठीक है भाई, और अगर नहीं आए तो पूछ लेना, मैं उसमें बता दूंगा आपको। लेकिन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं उससे कहूंगा कि भाई एक बार इस क्वेश्चन को जरूर करके जाए। एक और पार्ट नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा, उसको और कर लेना। एडमिशन को फिर भूल जाना बस, ठीक है, और सो जाना आराम से। एडमिशन की तरफ से कोई टेंशन नहीं लेनी, यही करके जाओ, आराम से आएगा। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा भाई गारंटी लेता है इस बात की। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ।